हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी करोगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम लोग बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, उसी की कंटिन्यूएशन में बात करेंगे। क्या डिस्कस कर रहे हैं? तो हम लोग हैंडआउट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, सीबीएसई हैंडआउट सोल्यूशन डिस्कशन कर रहे हैं। आप लोगों के पास हैंडआउट है, उसमें सोल्यूशंस भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सोल्यूशन नहीं अवेलेबल है या कहीं पे दिक्कत है, बट फिर भी हमने कहा कि कभी कभार होती है चीजें ऐसी कि चलो ठीक है, सोल्यूशन अवेलेबल है, बट उसमें भी कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है। वो हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिन्होंने बहुत कम पढ़ाई करी है, उनके लिए। बाकी जिन्होंने अच्छे से पढ़ा, उनको कोई कहीं पे दिक्कत होने वाली नहीं है। आज की क्लास में हम लोग इस वाली क्लास में क्या करेंगे, तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। इसके पहले हमने एमसीक्यू सेशन रीजन शॉर्ट और वेरी शॉर्ट का एक वीडियो में कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, और इसी की कंटिन्यूएशन में हम इसमें भी बात करने वाले हैं। ठीक है आ जाइए। तो ये सारे थे, हमने कहा कि टोटल 31 क्वेश्चन थे और हम सिर्फ इसमें बात कर रहे हैं टोटल। आप बात कर लेंगे तो टोटल 12 क्वेश्चन होंगे इसमें, जिसमें बात कर रहे हैं 19 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, ये सब सारी बातें मैं बता चुका हूँ, तो इस पे फिर से हम लोग नहीं जाते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं सीधा का सीधा क्वेश्चन से। तो कह रहा है केस बेस्ड क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टू मेन ऑन ईदर साइड ऑफ अ टेम्पल of 30 meter high observed its top at the angle of elevation alpha and beta respectively as shown in the figure। फिगर में आपको ये चीज दिखाई गई है। फिर उसके बाद कहा जाता है डिस्टेंस बिटवीन द टू मेन इज 40√3 एंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट पर्सन एंड टेम्पल इज 30√3 मीटर। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ऊपर दिए इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन क्या है आपका, तो एंगल सी ए बी के बारे में पूछा जा रहा है। अब एक बार थोड़ा सा पहले इस पे कुछ चीजें हम लोग समझ लेते हैं। ये मंदिर है मेरे पास, ये मेरे पास पर्सन ए है और यहाँ पे हमारे पास पर्सन बी है। ठीक है, पर्सन ए पर्सन बी है। यहाँ पे दो पर्सन है। हमने कहा कि इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो कह रहा है कि 40√3 मीटर है। ये टोटल डिस्टेंस की बात करें इनके बीच में। और ए से लेके मंदिर का ये जो पॉइंट है, इसमें कह रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो 30√3 मीटर है। इसकी जो हाइट है वो 30 मीटर है। तो अब इसलिए अगर ये 30√3 है तो हमने कहा कि ये कितना होगा, तो ये 10√3 होगा, राइट। अब अगर ऐसा है तो हमने कहा कि ये हाइट हमने चाहे हम लोग ये वाला भी निकाल सकते हैं, और निकालेंगे तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं यहाँ पे पाइथागोरस, तो क्या हो जाएगा, हमने कहा कि ये होता है कॉर्ड आपका, बेसिकली हाइपोटेन्यूज जिसको बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 30√3 का क्या स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, तो एच का स्क्वायर होगा 30 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, और यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा 3, राइट। अगर इसको मैं करूँ तो 30 का स्क्वायर इन +4 हो जाएगा, और एच के लिए सॉल्व करेंगे तो 30 रूट ठीक है 4 होगा। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ये 2 का स्क्वायर है तो बेसिकली 30 इंटू क्या 2 हो जाएगा, तो ये बेसिकली 60 आ जाएगा वैसे आपके पास। ठीक है, एच की वैल्यू क्या आ गई, तो यहाँ पे 60 आ गई। चलिए, अगर 60 आ गया तो अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको बाकी सारी चीजें बतानी है। ठीक है, अब वो क्या इन्फॉर्मेशन है, तो हमने कहा एक बार थोड़ा सा ड्रॉ कर लेगा शॉर्टकट में, तो उससे कम से कम रफली आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या लिखा हुआ था। तो ये कुछ ऐसी सिनेरियो है, अगर इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, ये आपके पास 40√3 है, ये आपके पास 30√3 है, और ये 10√3 है, राइट। ये 30 है और ये आपने 60 निकाला है। ऑब्वियसली इसमें भी हम बात करके इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और अगर इसकी बात कर लें तो अगर चलो इसको भी निकाल ले, अगर ये 60 निकल चुका तो हमने कहा कि इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम लोग। लेकिन उसके पहले हमको चाहिए क्या, हमसे कह रहा है कि ये एंगल अल्फा था और ये एंगल मेरे पास बीटा था। जहां पे रिक्वायर्ड होगा तो उसको भी निकालेंगे, अदरवाइज नहीं होगा तो नहीं निकालेंगे इसको। हमने कहा कि अल्फा चाहिए। अल्फा निकालने के अब मेरे पास कई सारे तरीके, मैं टेन थीटा लगा सकता हूँ, साइन थीटा लगा सकता हूँ, जैसे भी। तो मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो साइन थीटा के टर्म में है। ठीक है, और अगर साइन थीटा के टर्म में है तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसका आंसर करना है। हमने कहा कि आप जैसे भी चाहो वैसे निकाल सकते हो। टेन का भी टर्म यूज करोगे तब भी आपके पास वैल्यू निकल के आएगी, उसके अलावा किसी एंगल के लिए बात करोगे तब भी वैल्यू निकल के आएगी। कैसे, हमने कहा कि अगर मैं साइन थीटा का, चलो तो डायरेक्टली है कि मैं साइन थीटा निकाल लूँ यहाँ से, सॉरी अल्फा है तो अल्फा लिखेंगे नोटेशन में, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अल्फा होगा। क्या होता है साइन के लिए बात करूँ तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज क्या 30, हाइपोटेन्यूज इज 60। तो अल्फा के लिए बात करेंगे तो साइन इनवर्स 30/60 हो जाएगा, है ना।
और इसके लिए अगर हमने बात करी तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, राइट। तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। और यही चीज हमने यहाँ पे करा है। अब यहाँ पे दूसरा तरीका है सॉल्व करने का। हमने कहा कि पहले आप अल्फा था टेन का भी यूज, अगर मैं हाइपोटेन्यूज को ना इवेलुएट करूँ, उसके बगैर भी अगर अल्फा निकाल लेते हैं टेन का यूज करके, फिर उसके बाद साइन लगा देंगे, साइन 30 आ जाएगा, विच इज 1/2। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। आते हैं नेक्स्ट पे। हमसे कह रहा है कि सी ए बी आपको चाहिए और यहाँ पे कॉस इनवर्स के टर्म में चाहिए। मैंने कहा कि अल्फा अगर 30 निकल चुका है तो आप निकाल सकते हो, सिंपल, कोई बड़ी बात तो है नहीं। और अगर मैं कॉस के लिए भी बात करूँ, मैंने कहा कि अगर ये मेरे पास सिनेरियो है, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट इवेलुएट कर लूँ, मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, इंडिविजुअली निकाल निकाल के टेन का कॉस में, टेन में जिसमें कर लूँ। मैंने कहा ठीक है, पहली बात तो अल्फा यही है ना हमारे पास, ये 60 था, ये 30 था, ये 30√3 था। अगर मैं यहाँ से कॉस अल्फा लगाऊंगा तो क्या मिलेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है आपके पास, तो 3√3 है, हाइपोटेन्यूज मेरे पास 60 है, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, तो कॉस अल्फा की बात करूंगा तो रूट का 3/2 हो जाएगा। हमको अल्फा चाहिए तो कॉस इनवर्स अगर इस टर्म में चाहिए तो √3/2 है। ठीक है, तो ऑप्शन वाइज अगर हम बात करें तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट, बीटा एंगल पूछा गया बेसिकली आपसे। अगर फिर से उसी सिनेरियो में हम जाएं तो हमने कहा कि यहाँ पे क्या गिवन है, ये आपके पास कुछ ऐसे केसेस है, ये मेरे पास यहाँ पे बीटा है और ये 10√3 था और यहाँ पे मेरे पास 30 है, ये हाइट जो है। अगर मैं हाइपोटेन्यूज नहीं कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, तो पहली बात तो बीटा यहाँ टर्म्स ऑफ tan बात करी गई है, और मैं tan के लिए बात करूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता, तो tan ऑफ बीटा की अगर मैं बात करूं तो परपेंडिकुलर विच इज 30 अपॉन बेस 10√3, क्या हो जाएगा, tan बीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ से ये 0 हो जाएगा और ये 3/√3 होगा, राइट। 3/√3 आप इसको रेशनलाइज करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ √3 आ जाएगा, है ना। तो बीटा के लिए अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन वाइज, डी करेक्ट है। कमिंग टू द नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंगल ए बी सी आपको बतानी है। ठीक है, बी एंगल कौन सा है, अगर अब इसके लिए देखना पड़े तो हमको जाना पड़ेगा फिगर में। ठीक है, अच्छा, अब मुझे ये वाला एंगल चाहिए, यहाँ पे जो सबसे पीक पे है, ये टॉप वाला एंगल मुझे बीटा चाहिए। अब एक बात समझो, अगर ये बात समझ में आती तो हमने कहा कि इतना ट्रिग्नोमेट्री तो सबने पढ़ी है कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का जो सम होता है 180 होता है। तो मैंने कहा कि एक तो अल्फा है, दूसरा बीटा है, तीसरा मुझे गामा लिख से निकालना है या फिर एंगल बी निकालना है, जो भी लिखना चाहो, चलो मैं गामा बोल दूं, एंगल बी बोल दूं, जैसे भी बोल दो। हमने कहा कि ये लेट से एंगल बी की बात कर रहे हैं, तुमने कहा इनका सम जो होना है पाई होना है, 180 होना है। अल्फा वे भी मैंने इवेल्युएट करा है, अल्फा सबसे पहले केस में किसी भी केस में निकाल लीजिए, वैसे क्या फर्क पड़ता है, 30 डिग्री आया था। बीटा की हमने यहाँ पे इवेल्युएशन करी, बीटा क्या आ रहा है, तो अगर यहाँ से बीटा की बात करोगे tan इनवर्स √3 कहाँ पे मिलेगा आपको, तो 60 डिग्री पे मिलेगा। तो यहाँ से मैं बीटा के लिए अगर मैं बोलूँ तो ये π/3 है आपका, 60 डिग्री कहने का मतलब π/3 मिलेगा। ठीक है, तो 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अल्फा इज वॉट 30 डिग्री विच इज π/6, बीटा इज 60 डिग्री विच इज π/3 और बराबर पाई, तो एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/6 प्लस π/3, राइट। और इनको जब हल करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 6 ले लोगे तो यहाँ पे पाई मिलेगा और ये 3 पाई मिलेगा और ये मिलेगा π/2। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, π/2 एज इन होल। तो सी ऑप्शन क्या हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, सही हो गया। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया उस चीज को भी। अगला जो पूछ रहा है, कह रहे हैं कि डोमेन इन द रेंज ऑफ cos इनवर्स x, ये तो पिछले क्लास में भी डिस्कस हो चुका है, ऑब्जेक्टिव जब डिस्कस कर रहे थे तब।
डोमेन रेंज क्या होता है, तो डोमेन -1 से 1 के बीच में होता है, और रेंज जो होता है जिसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोलते हैं हम लोग, तो 0 से पाई होता है। ऑप्शन वाइज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अब यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं। 2024 में पूछा हुआ सवाल है, कह रहे कि अल्फा बराबर अल्फा, आप कह लीजिए, या ए, सॉरी ए बोल लीजिए, अल्फा नहीं है वो ए लिखा हुआ है। अगर ए बराबर है क्या, साइन इनवर्स रूट 2/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 एंड बीटा बी बराबर tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स -1/√3, तो आपको ए और बी की वैल्यू बतानी। इस तरीके के सवाल हमने पीछे भी किए। क्या करना है आपको, सिंपली इनको इवेल्युएट करिए। अब देखा जाए चाहे ए की बात करिए चाहे बी की बात करिए, इन सब में सारी वैल्यूज के लिए मुझे निकालना प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू के लिए मैंने बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड फंडा बताया आपको कि क्या करना है। एंगल देखो और वो देखो कि क्या है, साइन है, टेन है, कोसेक है, तो डायरेक्टली पॉजिटिव नेगेटिव के साथ लिख दो जो भी एंगल पे आ रहा है। अगर मेरे पास कॉट मिल रहा है, कॉस मिल रहा है, सेक मिलता है, तो हम कहा कि पाई माइनस करके लिखते हैं, राइट। तो अगर इसी चीज को मैं लिखूं तो हमने कहा कि अगर ए की पहली बात करें तो साइन इनवर्स रूट 2/2 है, कॉस इनवर्स -1/2 है, कॉस है और निगेटिव है, तो जो भी एंगल पे जिस पे ये 1/2 मिल रहा होगा उसको पाई माइनस करके लिखेंगे। किस पे मिलेगा, 60 डिग्री पे। 60 डिग्री कहने का मतलब पाई/3, तो इसको कैसे लिखेंगे, पाई माइनस पाई/3। ठीक है, यहाँ पे बात करोगे 2√2, इसको रेशनलाइजेशन करोगे तो 1/√2 मिलेगा, तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ कि साइन 1/√2 विच इज पाई/4। और जब हम इसकी बात करेंगे कॉस इनवर्स के केस में, तो सॉरी, यहाँ पे सीधा एंगल लिखेंगे तो हमने कहा कि ये एंगल क्या हो जाएगा, एक तो ये हो गया पाई/4, और जब लेकिन हमने कॉस के लिए बात करी तो इसको हम लिखा पाई माइनस पाई/3, क्योंकि 60 डिग्री पे था, तो ये क्या बन जाएगा 2 पाई/3, ऐड करा 11 पाई/3, मेरे पास ए की वैल्यू आई है। सिमिलर वे में अब बी पे जाओगे, बी पे जाओगे क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -1/√3। tan इनवर्स है, पॉजिटिव है, किस वैल्यू पे देगा √3, मैंने कहा 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब पाई/3, लिख दिया डायरेक्टली। कॉट है, निगेटिव है, तुमने कहा कि जो भी वैल्यू मिल रही है इस पे हमको मिलनी है पाई माइनस करके, क्योंकि ये है निगेटिव। 1/√3 किस पे मिलेगा, 1/√3 की बात करोगे कॉट के लिए तो ये आपका होगा 60 डिग्री। 60 डिग्री कहने का मतलब पाई/3, और क्योंकि निगेटिव है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तुमने कहा कि यहाँ पे आपको जब लिखना हुआ तो आप इसके लिए तो पाई/3 लिख देंगे, माइनस इसके लिए लिखेंगे तो पाई माइनस पाई/3 लिखेंगे, विच इज विल रिजल्ट इन 2 पाई/3, और सब्ट्रैक्ट कर लिया तो ऑब्वियसली माइनस का पाई/3 है। हमको ए प्लस बी पूछा गया था, ए आया था 11 पाई/12 माइनस, और यहाँ पे बी जो आया है माइनस का पाई/3 है, सॉल्व करा तो मेरे पास 7 पाई/12 इसका आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, ठीक है। और हमने कहा कि थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, शुरू शुरू में लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ये है वो है, एक टाइम के बाद आपको ये बहुत ही एकदम खेलने जैसी चीज लगने लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते, कहते हैं इवेल्युएट कॉस ऑफ कॉस इनवर्स -√3/2 प्लस पाई/6। क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू से पीछा नहीं छूटेगा, और ऑब्वियसली देखा जाता है चैप्टर ही प्रिंसिपल वैल्यू डिपेंडेंट है, 50% प्रिंसिपल वैल्यू यूज होंगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमने कहा ये क्या हो गया, कॉस इनवर्स √3/2, कॉस है, निगेटिव है, √3/2 की अगर मैं बात करूँ कहाँ मिलेगा, 30 डिग्री, 30 डिग्री कहने का मतलब पाई/6, लेकिन क्योंकि निगेटिव है तो पाई माइनस करके लिखेंगे, तो पाई माइनस पाई/6 करोगे तो 5 पाई/6 आ जाएगा, प्लस पाई/6, 6 पाई/6 क्या आ जाएगा, पाई आएगा, बाहर कॉस है, कॉस पाई -1, सिंपल। ठीक है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं। तुमने कहा कि इसके लिए बात करोगे, ये दिया ही है आपको, इसकी वैल्यू माइनस का कॉस पाई/6, या फिर हमने कहा कि जो इस माइनस को हटाने के लिए पाई माइनस पाई/6 करोगे तो 5 पाई/6 आ गया। ठीक है, कॉस इनवर्स है तो यहाँ पे 5 पाई/6 आ जाएगा, कॉस ऑफ कॉस, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, जो भी आर्गुमेंट वो आंसर होता है। फिर यहाँ पे 5 पाई/6 हो गया, 5 पाई/6 प्लस पाई/6 करोगे, ऑब्वियसली ये आपके पास 6 पाई/6 आएगा जो कि पाई हो जाएगा। तो कॉस पाई इज व्हाट -1, ये क्या हो गया मेरे पास आंसर हो गया। सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि फाइंड द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ कॉस इनवर्स 3/5 cos x प्लस 4/5 sin x, है ना।
एजेंडा जो भी है, हमने कहा कि जो हम समझाने की कोशिश कर रहे थे आपको, हमने कहा कि कभी भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में कहे करना क्या होता है, जब भी ऐसा कुछ देगा तो एक बात बहुत नोटिस करेंगे आप हमेशा कि बाहर या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा या फिर इनवर्स होगा किसी का, राइट। अगर मेरे पास बाहर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स है, जिसका भी इनवर्स है, मुझे करना यह है कि जो पूरा का पूरा अंदर का एक्सप्रेशन है उसी का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। बाहर टी इनवर्स है तो अंदर टी ऑफ होना चाहिए, जब बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर पूरा एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं साइन में कन्वर्ट होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखो 3/5 cos x है, 4/5 sin x है, तो अब इस एक्सप्रेशन को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं cos के टर्म में, वो आपको देखना है। हमने कहा कि अगर यहाँ से मैं 3/5 को अज्यूम कर लूं क्या कि चलो लेट से ये cos y है, मान लेते हैं, लेट कर लिया इसको हमने, ये लेट कर लिया अगर, तो हमने कहा कि अगर ये cos y बराबर 3/5 है तो हमने इसके करस्पॉन्डिंग sin y निकाल सकते हैं। साइन वाई निकालोगे तो क्या होता है, साइन क्या होता है, मैंने कहा कि अगर कॉस वाई पता तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई साइन वाई, ठीक है। सॉल्व करा तो साइन वाई की वैल्यू क्या आ गई 4/5, मतलब जहां पे 4/5 है उसको साइन वाई लिख सकता हूँ अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ 3/5 को कॉस वाई। ऐसा करने से हुआ क्या, हमने कहा जब वैल्यू पुट करा 3/5 की जगह कॉस वाई, 4/5 की जगह साइन वाई, तो कॉस वाई कॉस एक्स, साइन वाई साइन एक्स मिला, राइट। साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, इस तरीके का टर्म दिख रहा है मुझे फिलहाल यहाँ पे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी दिख रहा है। अगर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा है तो ऑब्वियसली ये क्या लिखा हुआ, कॉस ए माइनस बी लिखा हुआ, यहाँ पे वाई है, ये आपके पास एक्स है, ठीक है। ए बी की जगह पे करस्पॉन्डिंगली वाई और एक्स है, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो कॉस वाई माइनस एक्स का फॉर्मूला बना। अब ये पूरा कॉस एक्स माइनस वाई बन गया, मेरे पास कॉस इनवर्स बाहर है, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, बेसिकली जो आर्गुमेंट वो आपके पास आंसर हो जाएगा, राइट। आर्गुमेंट क्या था, वाई माइनस एक्स है, ठीक है। हमने यही कह रहा कि जब बाहर अगर कॉस इनवर्स दिख रहा है तो पूरा अंदर का एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं कॉस में कन्वर्ट होना चाहिए। अब इस वाई की बात कर लो, हमने कहा कि ये तो हमने अज्यूम करा है ना यहाँ पे, कॉस वाई कहाँ से पिक्चर में है, हमने जब ये लेट करा कि 3/5 को हम लोग क्या मान रहे वाई, तुमने कहा कि 3/5 को मान रहे, तो यहाँ पे वाई आप क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, वाई के लिए बात करोगे तो यहाँ पे कॉस इनवर्स 3/5 लिख दीजिए। तो इस वाई को आप यहाँ से चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो कॉस इनवर्स के टर्म में। कॉस इनवर्स के टर्म में अगर नहीं रिप्लेस करना चाहते हो, तुमने कहा कि इसको tan में कर लीजिए। अब ये थोड़ा सा वेरिएबल आंसर है यहाँ पे कि आप जिस भी टर्म में कर, अब अगर मैं यहाँ पे tan में करूंगा तो मुझे पता है कि जो साइन बटा कॉस होता है वो tan होता है, राइट। tan क्या होता है, साइन बटा कॉस, तो साइन वाई कॉस वाई मुझे वैल्यू पता है, साइन वाई इज वॉट 4/5, कॉस से 3/5 सॉल्व करेंगे 4/3 मिल जाएगा, तो tan वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan वाई बराबर 4/3, वाई के लिए करेंगे तो tan इनवर्स 4/3। तो आप इसको यहाँ पे पर्टिकुलरली पुट कर सकते हो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में। अदरवाइज हमने कहा कि कॉस के टर्म में भी आप लिख सकते हो, वहां से भी कुछ गलत नहीं है, और चाहो तो यहाँ पे फिर से एक्स को भी रिप्लेस करना चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो आप, हालांकि एक्स के लिए कोई वैल्यू नहीं की हुई है तो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ तो हमने 3/5 वैल्यू था ना सपोज जब हमने अज्यूम किया था, तो यहाँ पे रिप्लेसेबल था, बाकी जगह पे रिप्लेसेबल, एक्स के रिप्लेसेबल नहीं होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बात करें, कह रहे कि tan इनवर्स ऑफ 2π/3, बहुत सिंपल से फंडा है कि अगर अंदर मेरे पास बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan भी है, तो हमने कहा कि जो आर्गुमेंट होगा वो आंसर होगा। हमने कहा ये सब बातें बिल्कुल सही है, आप यहाँ से 2π/3 आंसर मार सकते हो, लेकिन हमने कहा कि 2π/3 तब होगा जब ये 2π/3 इसके प्रिंसिपल वैल्यू में बिलोंग करना चाहिए, किसके, तो tan इनवर्स के, ठीक है। ठीक है जी, 2π/3 मतलब पाई माइनस पाई/3 लिखोगे, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। tan की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात होती है तो वो बात होती है किसमें, ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2, क्या इसमें ये बिलोंग कर रहा, नहीं कर रहा, और नहीं कर रहा तो फिर आप इसको चेंज करिए। तो tan इनवर्स यहाँ पे बात करेंगे तो tan ऑफ, इसको मैंने लिख दिया पाई माइनस पाई/3 लिख सकते हैं ना। तुमने कहा कि ये tan इनवर्स हुआ, और इस tan पाई माइनस पाई/3 की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, पहली बात तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये पहली बात तो नेगेटिव हो जाएगा, कोई बात नहीं, नेगेटिव हो गया जी, पाई/3 हो गया। क्या मैं यहाँ से पाई/3 लिख दूं, हमने कहा नहीं, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये हमको नहीं चाहिए,
नेगेटिव को रिमूव करने के लिए tan माइनस ऑफ थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो यहाँ से मैं इसको नेगेटिव को अंदर लेके जा रहा हूँ। अब यहाँ पे लिख दो क्या, हमने कहा कि लिख दिया पाई माइनस पाई बाई 3 आ रहा, माइनस पाई बाई 3 क्या माइनस पाई बाई से प्लस पाई बाई 2 के बीच में है, तो डेफिनेटली है, कोई बात नहीं। फिर तो अगर ये है तो फिर हमारा यही आंसर हो गया। अगर नहीं होता तो फिर से मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना होता जिससे मैं इसकी वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में इवेल्युएट कर पाता। ठीक है, माइनस का पाई बाई 3 इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। फिर से वैसे ही सवाल है, हमने कहा कि यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है, हमने कहा कि इसको सिंप्लीफाई करिए, और सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे इनके बाहर tan इनवर्स दिख रहा है, तो आपको ये सोचना है कि अंदर वाला फंक्शन कहीं ना कहीं tan में कन्वर्ट होना चाहिए। अगर नहीं होगा फिर हमको सॉल्व करने में दिक्कत होगी। अब अगर बच्चों आप लोगों ने पहले से पढ़ा है तो ये जो अंदर का एक्सप्रेशन दिख रहा है cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स, ये बहुत ही वेल नोन कह सकते हो कि एक्सप्रेशन है, जिसकी वैल्यू आती है क्या 1 माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स। करते करना कुछ नहीं, बस cos x से ऊपर नीचे क्या करता है डिवाइड कर देते हैं, और वो फिर tan पाई बाई 4 माइनस एक्स का फॉर्मूला लग जाता है उस पर, राइट। तो हम यही कर रहे हैं, ठीक है। cos से डिवाइड कर दिया तो cos वाले टर्म ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, साइन बटा cos नीचे भी साइन बटा cos, तो 1 माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स। अब इस 1 माइनस टेन एक्स और डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स को हम tan पाई बाई 4 माइनस एक्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि tan पाई बाई 4 माइनस एक्स करते हैं तो क्या होता है tan a माइनस tan b, tan a मतलब पाई बाई 4 विच इज tan पाई बाई 4 इज 1, राइट। तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan b विच इज x अपॉन 1 प्लस tan b ए, मतलब क्या हो जाएगा tan इंटू tan b, तो 1 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो वही आ जाएगा। तो बेसिकली ये आप इसको इस तरीके से लिखते हो, ये वेल नोन फैक्ट है। ये इस पे एक्सप्रेशन हम लोग जब इंटीग्रल भी यूज करते हैं तब भी वहां पे भी यूज होता है। तो ये हो गया। अब फिर से ये पूरा का पूरा क्योंकि tan में कन्वर्ट हो गया, तुमने कहा कि जो भी आर्ग्यूमेंट होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, तो tan पाई बाई 4 क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan हाफ ऑफ साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। अगर याद हो तो पीछे इस तरीके के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, है ना। एक तो है कि डायरेक्टली पुट कर सकता हूं मैं, अगर आपको पहले से पता है। अगर पहले से नहीं पता है तो डायरेक्टली पुट करने के बजाय फिर हमको सॉल्व करना पड़ेगा। डायरेक्टली क्या पता है, मैंने कहा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर मैं tan में कन्वर्ट करूं तो ये 2 tan इनवर्स x होता है। अगर दूसरा जो लिखा हुआ cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैं tan के टर्म में लिखूं तो इसको मैं 2 tan इनवर्स y लिख सकता हूँ। 2 को कॉमन लिया, कैंसिल आउट किया, tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला मुझे पता है कि tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई होगा। बाहर tan है, अंदर tan इनवर्स है, तो क्या बना, जो भी आर्गुमेंट हो गया वो आंसर हो गया। तो एक तो तरीका है कि वो हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर डायरेक्टली फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो। अगर फॉर्मूला नहीं पता है मान लीजिए किसी को, तो मैंने कहा कि एक एक करके पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम x के को लेट से मान लेते हैं कि tan ऑफ थीटा, ठीक है, x को कुछ मान लिया मैंने और ये tan ऑफ थीटा माना, और इसी वे में मैं y को भी मानूंगा, उसको मैं tan फाई मान रहा हूँ, है ना। थीटा नहीं मानेंगे हर बार क्योंकि थीटा थीटा सेम हो जाएगा, x और y डिफरेंट दिया तो उनको डिफरेंट मान लेना है। हमने कहा कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में अगर मैं x की जगह पे tan थीटा पुट करता हूँ तो क्या आएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, हमने कहा कि जो आर्गुमेंट है वो आंसर हो जाएगा। अब थीटा में था नहीं, थीटा तो हमने जूम करा तो थीटा को रिप्लेस कर दिया, तो 2 tan इनवर्स x। सिमिलर वे में हमने यहाँ पे भी बात करी, अगर y बराबर tan फाइव मानते हो तो इसको पुट कर दिया 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर फाइव डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर फाइव। अब यहाँ पे जब पुट करा तो ये तो दिखा कि cos 2 फाइव का फॉर्मूला है, cos 2 फाइव का फॉर्मूला अगर tan में अगर आप निकालो, अगर याद है तो यही है। हमने कहा कि फिर से आर्गुमेंट आंसर होगा, फाइव में कुछ था नहीं, फाइव तो हमने जूम करा तो फाइव को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया 2 tan इनवर्स y से। अब यही वैल्यू अब यहाँ पे पुट करते हैं, तो जो साइन इनवर्स ये एक्सप्रेशन था, ये दोनों एक 2 tan इनवर्स x में गया, एक 2 tan इनवर्स y, दोनों में से 2 का कॉमन ले लो, और 2 कॉमन लेके इस 1/2 से कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। अंदर क्या बना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, बाहर क्या tan है। तो हमने तो यही बोला ना कि टी ऑफ या तो टी इनवर्स हो, और बाहर अगर टी दिख जाए तो मैं अंदर वाले को टी इनवर्स में कन्वर्ट करूंगा, और मुझे टी इनवर्स बाहर दिखे तो मैं अंदर वाले को टी ऑफ एक्स में कन्वर्ट करूंगा, ताकि यहाँ से दोनों से मुझे एक्स जो है वो आंसर मिल पाए।
यही एजेंडा है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज की अगर मैंने बात करता टी ऑफ tan इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये मिला। हमने कहा कि अब tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला आप सबको पता है। टी ऑफ टी इनवर्स हो गया, जो आर्गूमेंट हुआ वो आंसर हो गया। तो एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई सीधा का सीधा क्या हो गया, आंसर हो गया। आसान था। इससे भी और इजी हो सकता था, डायरेक्टली मैं अगर फॉर्मूला यहाँ पे इसमें पुट करता, अगर ये नहीं करता। अगर याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तब भी। अब अगर नहीं याद होता तो उस केस में हमको फिर वही है कि सिंप्लीफाई डेराइव जो भी करना पड़े करना पड़ता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइन इनवर्स 10/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 77/36। ये बात आपको प्रूफ करनी है। एक तरफ tan है, एक तरफ साइन है, तो क्या कर सकते हैं? हमने कहा कि किसी न किसी को तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड लेके चलोगे तो एक सिंगल वैल्यू है, प्रूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। हमने कहा कि लेफ्ट साइड ले लेते हैं। लेफ्ट साइड लेके उसको tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाकी रिमेनिंग 6 में रिमेनिंग 5 में कन्वर्ट करा जा सकता है। सिमिलर केस आपके पास इनवर्स के साथ भी है। तो अगर साइन गिवन है तो उसको हम tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई के टर्म में वो हम कन्वर्ट करके फिर फॉर्मूला लगा सकते हैं, फिर दोनों tan में हो जाएगा, दोनों तरफ कंपेयर कर लेंगे। या फिर कंपेयर क्या करना है, हमको वैल्यू प्रूव करनी है तो एलएचएस लेंगे, उसको दोनों में tan में कन्वर्ट करके tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्म बन रहा है, वहां से सोल्यूशन मिल जाएगा। तो पहला काम करना है कि इसको tan में मुझे कन्वर्ट करना है। tan में कन्वर्ट कैसे करें? हमने कहा कि मुझे गिवन है साइन इनवर्स एक्स, राइट। यहाँ पे दो तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। एक तो मैं ये आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करता हूँ, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिमेनिंग 5 में कन्वर्ट करने के आपके पास दो तरीके हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, दूसरा पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल वाला यूज करके हम लोग करते हैं। अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो मैंने कहा कि लेट कर लिया हमने कि चलो साइन इनवर्स 8/17 जो है वो एक्स है। तो हमने कहा कि 8/17 किसके बराबर हो जाएगा, साइन एक्स के, या साइन एक्स 8/17। अगर साइन पता तो हम कॉस निकाल सकते हैं, कॉस का हुआ √1 माइनस साइन स्क्वायर। वैल्यू पुट किया, मुझे 15/17 यहाँ से वैल्यू मिल गई। पहला काम हुआ। तो अब ये मुझे मिला यहाँ से कॉस, मुझे मेरे पास था साइन, साइन और कॉस मिल गया। रेशियो निकालो, साइन बटा कॉस क्या होता है, tan होता है। तो साइन इज 8/17 और कॉस इज 15/17, डिवाइड करोगे 8/17 15/17 तो क्या हो जाएगा 8/15। तो यहाँ से x के लिए मुझे क्या मिल गया, tan इनवर्स 8/15। और x माना किसको आपने, साइन साइन इनवर्स 8/17 को, tan मिल गया। अब आते हैं दूसरे पे, y वाले पे आ जाते हैं, दूसरा वाला जो टर्म दिया। फिर से इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, इसको आप फिर से y मान लीजिए, फिर वहां से cos y निकाल लीजिए, और cos y निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फिर से cos y मिल गया, sin y आपने मान ही रखा है, sin बटा cos करेंगे तो ये उसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan में। और tan में ये क्या कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे आ जाइए, तो ये कन्वर्ट हो चुका, ये इसको y माना हमने, और जब cos y में करा तो 4/5 मिला, cos मिला, sin है मेरे पास, डिवाइड कर दिया, tan मिल गया, tan इनवर्स 3/4। तो साइन इनवर्स 3/5 को हमने 10 में कन्वर्ट किया तो माइनस का 10 इनवर्स 3/4 में कन्वर्ट हुआ। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं ये दोनों साइन वाली वैल्यू को, और इन दोनों को जैसे 10 में हमने कन्वर्ट करा, 10 में कर लिख दिया। अब यहाँ पे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दिया। क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूले में tan इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये वैल्यूज पुट करी, सॉल्व करा, तो ये आ गया tan इनवर्स 77/36, जो कि आपका राइट हैंड साइड है। और यही बात आपको प्रूव भी करनी थी अगर यहाँ पे आप जाओगे तो। एक अप्रोच ये है, दूसरा अप्रोच भी आपको समझा देते हैं, यहाँ पे समझा देते हैं, पूरा सॉल्व आप खुद करेंगे अगर आप कर रहे हो। तो हमने कहा कि अगर आपने साइन इनवर्स, लेट्स से साइन इनवर्स 8/17 को आपने माना x, तो हमने कहा कि यहाँ से साइन x बराबर क्या मान सकते हो जाएगा 8/17 हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल लगाएंगे तो जो साइन होता है वो क्या होता है, तो परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये इसका मतलब ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है। हमने कहा कि राइट एंगल ट्रायंगल यूज करके हम ये बेस निकाल सकते हैं, और अगर एक बार बेस निकल गया तो यहीं से डायरेक्ट tan नहीं निकल जाएगा क्या, बताओ। परपेंडिकुलर अपन बेस है, tan निकल जाएगा। तो एक बार इसको इवेलुएट करिए, अगर इसको इवेलुएट करना है तो इसका क्या हो जाएगा, ये अगर मुझे बेस चाहिए पाइथागोरस लगाऊंगा मैं, तो 17 का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर, और b का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 17 का स्क्वायर
प्लस सॉरी माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से बी स्क्वायर के लिए सॉल्व कर लीजिए, जो भी वैल्यू आ जाए तो ये आपके पास आ जाएगी 15। ठीक है, बी स्क्वायर के लिए करोगे तो फिर बी का स्क्वायर होगा 225 आ जाएगा। ठीक है, या फिर सीधे बी के लिए लिख लेंगे, तो बी सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बी मिल जाएगा मुझे 15। ठीक है, करके देख लीजिएगा, इतना मैंने बता दिया। अब बी मिल गया, तुमने कहा कि अब इसमें मुझे साइन पूछे, कॉस पूछे, टेन पूछे, कॉट पूछे, वट एवर इट इज, 6 रिमेनिंग 5 जो बच रहे वो सारे निकाल सकता हूँ। तो इस एक्सप्रेशन में कुछ और भी गिवन होता तब भी मैं कर लेता, राइट। चलिए, तो यहाँ पे ये सोल्यूशन हो गया इसका प्रूफ। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि कॉट इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स बराबर पाई बाई सॉरी एक्स बाई 2 प्रूफ करना है ये बात आपको। ठीक है, कैसे करें अब ये मल्टीपल बेस हो सकते हैं। एक तो ये कि हम साइन को अगर लिखना चाहें तो हाफ एकल पे लिख सकते हैं, और साइन इन स्क्वायर को इसको हम लोग लिख सकते हैं। बेसिकली कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो ये आपके पास 1 प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर का। ठीक है, एक तरीका वो हो सकता है। दूसरा तरीका यहाँ पे ये हो सकता है कि पहले इसका रेशनलाइजेशन कर लीजिए। रेशनलाइजेशन करने से मेरे पास ये रूट जो है वो हट जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे रेशनलाइजेशन करता हूँ तो बेसिकली रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स का ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे तो सेम ही है, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, राइट। और ऊपर करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म बनेगा, सॉरी अच्छा प्लस से मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, तो ऊपर होल स्क्वायर बनेगा, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म बनेगा। होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर बेसिकली रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स बनेगा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट हट गया यहाँ से साइन कैंसिल आउट हो गया, सॉरी 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, साइन से साइन ऐड हो गया, 2 साइन हो जाएगा नीचे ऊपर यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे करोगे तो ये साइन से साइन कैंसिल आउट होगा, 2 प्लस 2 होगा, 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग इसमें, 2 को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर बना, और यहाँ पे ये 2 से 2 को फिर से कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ पे ये बचा मेरे पास। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, रूट के अंदर है तो बाहर क्या आएगा कॉस, तो 1 प्लस कॉस डिवाइडेड बाई साइन एक्स। फिर से क्या करें, एजेंडा इतना ही है कि बाहर अगर कॉट इनवर्स है तो अंदर मुझे कॉट चाहिए। जब भी हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे दिमाग में ये बात होनी चाहिए ऑलरेडी। तो अब यहाँ पे इसको मैं हाफ एंगल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कॉस एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन एक्स है तो उसको 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू लिख सकते हो, एक कॉस एक्स एक कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस बटा साइन बचा विच इज कॉट एक्स बाई टू। अब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, इस पूरे को सॉल्व करके हम लोग क्या लाए हैं कॉट एक्स बाई टू, तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स बाई टू आर्गुमेंट आंसर हो जाएगा इसका, जो कि एक्स बाई टू है, जो कि आपका राइट हैंड साइड है, जो कि आपको प्रूव करना था यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो गया प्रूव्ड। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि प्रूव दैट, फिर से काइंड ऑफ सिमिलर एक्सप्रेशन है ना, तो फिर से वो काम एक कर सकते हैं। पहली बात तो इसको रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन करने के बाद इसको में कुछ हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या फिर हम पहले अगर कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते तो वो भी करेंगे। तो रेशनलाइजेशन करके सब्स्टिट्यूट करिए, या सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसको सॉल्व करिए, जैसा आपको सूटेबल लगे। यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं पहले सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, रीजन बीइंग कि 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस एक्स है। अगर यहाँ पे मैं कॉस में अगर चेंज करूँ इसको, मैंने कहा कि अगर एक्स की वैल्यू लेट से कॉस 2 थीटा में पुट करता हूँ, है ना, अगर कॉस 2 थीटा पुट करेंगे तो कॉस 2 थीटा होता क्या है, अगर मैं थीटा के टर्म में इसको ब्रेक करना चाहूँ तो एक तो साइन में ब्रेक करेंगे, एक कॉस में ब्रेक कर सकते हैं, तो पहले मैंने इसमें पुट किया, ठीक है। अब पुट किया अगर मैंने कहा कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो गया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा हुआ। ये जब मैं इसको ओपन करूंगा कॉस 2 थीटा ना, तो ये 1 इन दोनों में से ऊपर नीचे हर जगह से कैंसिल आउट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे करूंगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 तो गया यहाँ से, यहाँ पे करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर करेंगे तो 1 गया फिर यहाँ से, ऐसे ही करा हमने, तो ये 2 कॉस स्क्वायर बना। यहाँ पे अगर किसी को कोई दिक्कत, हमने कहा कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा अगर है, और यहाँ पे आपने क्या करा है 1 प्लस और इसको ब्रेक किया कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 में,
ये गया, ये बचा। अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, यहाँ पे लिख लो इसको कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये तुमने कहा कि इसको मैंने ब्रेक किया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर में, तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये इससे गया तो ये 2 बच गया, राइट। तो अब अगर ये मैंने पुट कर दिया तो हमने कहा मेरे पास ये एक्सप्रेशन बना, ठीक है। अब अगर देखो तो ये स्क्वायर जो वो बाहर आ जाएगा और रूट अंदर बच जाएगा सब में, पूरे के पूरे टर्म में। तो हर जगह रूट बचा, ये स्क्वायर बाहर आ गया, इसको मैं कॉमन ले सके, इसको कर दिया मैंने कैंसिल आउट। क्या बना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अभी जस्ट पीछे करवाया था, ये पूरा एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 1 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन थीटा में कन्वर्ट होगा। और यहाँ से बाहर मेरे पास tan इनवर्स है, तो अंदर मेरे पास क्या हो गया, tan में कन्वर्ट हो गया पूरा कन्वर्जन। और कन्वर्जन हम हमेशा ऐसे ही करेंगे, राइट। तो ये क्या हो गया, जो आर्गुमेंट वो आंसर हो गया। अब थीटा के टर्म में मेरे पास कुछ नहीं था, थीटा हमने माना था, एक्स बराबर हमने कॉस 2 थीटा माना हुआ है, राइट। सॉरी, क्या माना था हमने, हाँ, ठीक है। तो थीटा के लिए सॉल्व कर लो, थीटा के लिए सॉल्व करेंगे तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स, और थीटा के लिए सॉल्व करा तो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। अब ये वैल्यू यहाँ पे मैं वापस रिप्लेस कर दूंगा, ये मेरा राइट हैंड साइड हो जाएगा, यही मेरे पास आंसर है, ठीक है। कहीं पे कहीं दिक्कत नहीं। कमिंग टू द नेक्स्ट की बात करते हैं। क्या कह रहा है कि tan इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स बराबर के हाफ ऑफ tan इनवर्स एक्स है, तो x के लिए सॉल्व करिए, ठीक है जी। तो पहला क्या कर सकते हैं, हमने कहा कि राइट साइड में तो ज्यादा कुछ मुझे दिख नहीं रहा, लेफ्ट साइड में 1 माइनस टेन डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन है, इसी को कर सकते हैं कुछ भी। तो हमने कहा कि ये अगर इस पूरी चीज को देखो, हमने कहा कि एक सब बात समझो, हमने कहा कि अभी tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, है ना। तो अगर यहाँ से tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स की बात करूँ तो tan इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई होगा। अगर x के जगह पे मैं 1 मान लूँ, y के जगह पे x को 1, y के जगह पे x, तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला हो जाएगा, जो यहाँ पे जहां जहां पे x है वहां पे क्या हो जाएगा आपके पास 1 है, y की जगह पे यहाँ पे, तो ये बेसिकली tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x होगा। और tan इनवर्स 1 इज व्हाट, π/4। तो इसका मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, और इससे रिप्लेस करूंगा तो tan इनवर्स 1 क्या होगा, π/4 हो गया। इस tan को मैं दूसरी साइड लेके चले जाऊँ तो बनेगा क्या, हाफ tan इनवर्स x पहले से है, ये जाएगा तो प्लस का tan इनवर्स x हो जाएगा। तो 1/2 प्लस 1 3/2 tan इनवर्स x कॉमन ले लिया आपने, यहाँ से सॉल्व करा तो ये 2 हो गया। और tan इनवर्स x बराबर क्या होगा, π/6, x के लिए सॉल्व करो तो π/6, और tan π/6 और x बराबर क्या हो गया, तो 1/√3। सिंपल है। थोड़ा सा ये वाली चीज जो पॉइंट है, हाँ यहाँ पे किसी को थोड़ा लग सकता है कि कैसे करेंगे, अब वो एक स्टेप आपको सोचनी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और कर सकते थे तो आपको करना था। मैंने कहा कि अगर tan इनवर्स देखा 1 माइनस एक्स, आप सोचो कि ये कैसे, ये 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स कैसे tan में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो वो एक बार आप फिर से सोच सकते हो। मान लो अगर x को tan थीटा पुट कर दिया फिर, तो 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा वहां से भी बनेगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही वेज है, आप मल्टीपल वेज से जा सकते हो इसके ऊपर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि इफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 है, देन x इज इक्वल टू, मुझे x के लिए फिर से सॉल्व करना है। एक्सप्रेशन जो गिवन है यहाँ पे दोनों साइन में है, और साइन में भी ऐसा नहीं है कि सिमिलर हो गई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई लगा दिया, ऐसा नहीं है। अच्छा, जब डिस्कस कर रहे थे हमने कहा कि अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते थे, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है और 2 साइन इनवर्स एक्स है, तो इसको साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स में ब्रेक डाउन कर लिया। साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा के वहां से भी सिंप्लीफाई करा, फिर से साइन में आएगा, 2 बारी फॉर्मूला लगाएंगे, फिर एक्स के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा लंबा है ये क्वेश्चन, खैर जिस भी अप्रोच से जाइए थोड़ा लंबा तो जाएगा ही जाएगा। चलिए, तो हमने क्या करा, हम 2 बारी साइन का फॉर्मूला नहीं लगा रहे, हम इस साइन को दूसरी साइड लेके जा रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मुझे गिवन था, मैं इसको दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स हो जाएगा। और अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है तो हमने कहा कि कहीं पे भी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2 के बराबर होता है। तो अगर π/2 साइन इनवर्स एक्स करेंगे तो उसको कॉस इनवर्स एक्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे π/2 साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। ये मैंने लगा दिया। इस साइड में मेरे पास -2 साइन इनवर्स एक्स है, एज इट इज मैंने रहने दिया।
ठीक है। अब फिर से ऐसा तो है नहीं कि साइन में चेंज हो गया, कुछ कंपैरिजन कर लिया, अभी भी नहीं हो रहा, तो फिर से कन्वर्जन करना पड़ेगा मुझे। क्या कर ले, हमने कहा कि अगर साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लो तो साइन थीटा बराबर एक्स होगा, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, हम अगर ये एक्स सॉरी साइन इनवर्स एक्स को अपने थीटा माना, साइन थीटा बराबर एक्स हो गया, तो अगर साइन थीटा पता तो कॉस थीटा निकाल सकते हैं। कॉस थीटा क्या होगा, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर क्या है, साइन क्या है, तो यहाँ पे साइन थीटा, तो यहाँ पे एक्स है, एक्स की जगह पे पुट के तो कॉस थीटा की वैल्यू मिलेगी। बेसिकली अगर मुझे साइन थीटा तो कॉस थीटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं, ये इतना सब लोग समझते हैं। तो हमने यहाँ से थीटा के लिए सॉल्व करा, तो थीटा की वैल्यू मुझे क्या क्या आ गई, साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा माना किसका था, साइन इनवर्स को, तो इसको मैंने वापस कर दिया, तो ये कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास ये मिल गया। ठीक है, आगे आते हैं। तो बेसिकली जो बाहर लेफ्ट साइड में मेरे पास 2 साइन इनवर्स करके था, तो इसको बेसिकली मैंने कॉस में कन्वर्ट कर लिया है। सिंपल सी बात ये है, कॉस इधर भी हो गया, कॉस इधर भी हो गया। क्या कुछ सॉल्व हो रहा है देखते हैं। तो हमने कहा कि -2 कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स ये है। अभी भी कंपैरिजन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इधर -2 है, इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तब भी कंपेयर नहीं कर सकता। मान लो -2 नहीं होता तो मैं कंपेयर कर लेता कि रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स के बराबर है, फिर वहां से एक्स के लिए मैं स्क्वायर करके जैसे भी करके सॉल्व कर लेता, लेकिन नहीं हो रहा। ठीक है, का अगेन फिर हम इसे एक रिप्लेसमेंट कर रहे हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, कि यहाँ पे ये जो एक्स है अगर उसको मैं साइन वाई मान लूँ तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, विच इज कॉस स्क्वायर हो जाएगा, रूट के अंदर है तो बाहर आएगा तो कॉस, तो ये कॉस से कॉस जो आर्गुमेंट होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हमने किया। अगर यहाँ पे x बराबर साइन वाई पुट करो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया, और ये 1 माइनस साइन वाई हुआ। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो मैंने कहा कि ये कॉस स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा, रूट के अंदर अब से बाहर निकलेगा तो कॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 2y हो जाएगा, कॉस ऑफ कॉस आर्गुमेंट के बराबर हो जाएगा, -2 पहले से है आपके पास यहाँ पे, और इस साइड में कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन वाई एज इट इज। ठीक है, अब क्या किया हमने, हमने कहा कि सिंपली यहाँ पे y आपने किसको माना है, तो सॉरी हमने x को माना है साइन y, तो इसके बाद हमने वैल्यू पुट करी, हमने कहा कि 1 माइनस साइन वाई किसके बराबर हो गया, तो कॉस ऑफ -2y के कॉस इनवर्स को दूसरी साइड लेके गए बेसिकली, तो ये कॉस इनवर्स जो है यहाँ पे आ गया, तो ये नेगेटिव हो गया, 1 माइनस साइन यहाँ पे बच गया। 1 माइनस साइन बराबर कॉस ऑफ -2y, कॉस माइनस ऑफ थीटा, कॉस थीटा ही होता है, पॉजिटिव हो जाता है ये, तो मैंने कहा कि 1 माइनस साइन बराबर 1 माइनस, अब इस कॉस को मैं साइन में कन्वर्ट करूँ तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई। अब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मेरे पास साइन में कन्वर्ट हो गया, साइन में कन्वर्ट हो गया। हमने कहा कि इसको ये क्वाड्रेटिक है बेसिकली साइन में, और साइन में अगर ये क्वाड्रेटिक है तो हमने सॉल्व कर लिया, फैक्टराइज कर सकते हैं, बेसिकली फैक्टराइज करने की जरूरत क्या पड़ेगी इसमें, साइन वाई बेसिकली कॉमन ले लो, तो ये मेरे पास क्या बन गया, साइन वाई 2y माइनस 1। ठीक है, तो इसका मतलब साइन की वैल्यू या तो 0 होगी, साइन की वैल्यू या तो वाई क्या होगी 1/2। ठीक है, साइन वाई हमने माना किसको था, तो हमने एक्स को माना है साइन वाई। ठीक है, इस एक्स को, और एक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू या तो 0 होगी या तो एक्स की वैल्यू 1/2 होगी। बट अब मैं अगर देखूं तो हमने कहा कि इन दोनों वैल्यूज के लिए जो आप सॉल्व की हो, जो एक्चुअल आपके पास एक्सप्रेशन है उसमें भी आपको चेक करना पड़ेगा। जो अगर मैं एक्स की वैल्यू 1/2 लेता हूँ, ठीक है, तो अब जीरो, एक तो जीरो है, एक 1/2 है, मैं अभी जीरो के छोड़ रहा हूँ, मैंने 1/2 के लिए बात करते हैं। 1/2 अगर पुट करता हूँ तो जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है, साइन इनवर्स क्या था, अगर आप पूरे एक्चुअल देखो तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स -2 साइन इनवर्स एक्स है। अगर इसी एक्सप्रेशन में जहां जहां पे भी एक्स है मैं वहां पे 1/2 पुट कर रहा हूँ, तो ये साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स करोगे तो ये 1/2 हो गया, 2 साइन इनवर्स एक्स विच इज 1/2। राइट, पुट करा, सॉल्व करा, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है माइनस का साइन इनवर्स 1/2, और विच इज माइनस का π/6। राइट साइड में अगर देखेंगे तो राइट साइड में तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या है, π/2 है ना। ठीक है, राइट साइड में तो मेरे पास पूछा था एलएचएस में माइनस का π/6 आ रहा है, राइट साइड में मेरे पास π/2 है, एलएचएस बराबर आरएचएस होना चाहिए, अगर ये इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, और ये अगर ऐसा नहीं करा तो इसका मतलब ये इसका रूट नहीं है, तो यहाँ पे ये इसके बराबर तो नहीं हुआ, और बराबर नहीं हुआ मतलब ये जो सोल्यूशन आया है x बराबर 1/2, ये सोल्यूशन तो नहीं होगा। जीरो के लिए पुट करोगे तो जीरो आप इसके पे पुट करके देख लो, जीरो जैसे पुट करोगे तो एलएचएस में क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 1 ठीक है, साइन इनवर्स 1 और -2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 के लिए बात करोगे तो यहाँ पे π/2 माइनस
ठीक है, माइनस पाई बाई टू, और ये आपके पास पाई बाई टू के बाद ये सेटिस्फाई कर रहा, तो ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। अब ये होता ही है कि जैसे अब ये क्वेश्चन हुआ तो यूजुअली किसी के दिमाग में ये बात होती नहीं है, इन जनरल बच्चे स्किप करते हैं, इन जनरल इसको हम छोड़ देते हैं कि दोनों आंसर बोल दिया। बट ऐसा जब भी कभी हो तो एक बारी लास्ट स्टेप में सोल्यूशन को चेक करने की जरूर कोशिश करें कि जो सोल्यूशन आया क्या वाकई वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। हो सकता है कि कोई भी सोल्यूशन ऐसा हो जो सेटिस्फाई ना करे, तो हम वहाँ पे सोल्यूशन निगलेक्ट करते हैं। तो ये क्रूशियल पॉइंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, और यहाँ पे आपके पास सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जो भी आपके पास हैंडआउट में है। ठीक है, तो होपफुली जो भी समझाया बात समझ में आई होगी। सो ऑन दिस नोट, दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।